कौन सी महाराज? कि मैं भगवान भोलेनाथ वो माता पार्वती की तपस्या करूं। महाराज, ये तो शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छी चीज है महाराज। महाराज, मैं भगवान भोलेनाथ वो माता पार्वती की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। इसलिए कोई यहाँ साधु संत द्वार पर आ जाए तो उन्हें भोजन भाव करवा करके तत्काल दान दक्षिणा दे करके विदा किया जाए। कैसी क्या हो महाराज? ठीक है दयापाल, मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के जा रहा हूँ। स्वामी, आपका कोई भक्त कठिन से कठिन स्वामी आपका कोई भक्त कठिन से कठिन तपस्या कर रहा है स्वामी। हाँ देवी, मेरा कोई भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। चलो वहाँ चल करके उसे दर्शन देते हैं। स्वामी, बाणासुरों, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो और वरदान मांगो। बाणासुरों, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हो। आंखें खोलो, वरदान मांगो। जागो भूखो, आंखें खोलो। हेलो भगवान
दर्शन स्वप्न में दे रहे हैं। बारासुर, आप स्वप्न में नहीं देख रहे हैं, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहा हूँ बारासुर। क्या कहा भगवान, आप मुझे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं? हाँ बारासुर। तो भोलेनाथ व माता पार्वती को भूत बायासुर का सदैव बारासुर की है वास प्रसन्न हुआ आज तेरी जो अविचल भक्ति। इस भक्ति पर अति प्रसन्न हूँ बारासुर कि मैं आशुतोष कहे लाने पर कठिनाई से दिखलाता कि मैं आशुतोष कहे लाने पर कठिनाई जो मेरी कठिन से कठिन तपस्या करता है मैं उसी को दर्शन देता हूँ। आज तुमने मेरी कठिन से कठिन तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। वरदान मांगो बारासुर। क्या कहा भगवान, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तपस्या से प्रसन्न होकर के आप मुझे वरदान देना चाहते हैं? हाँ बारासुर, जो वरदान मांगना चाहते हो सो मांग लो। भगवान की है भगवान सुनिए जरा कि पड़त पार सर पे कि भक्तों की लाज को रखते सदा महेश कि मैं ज्ञान प्रति संयम से
आपका ध्यान धरू भोलेनाथ। बाणासुर कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाए। कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग है वीर मांग, मांगेगा सो हम आएगा। हे भक्त मांग है वीर मांग, मांगेगा सो हम आएगा। हे बाणासुर, जिस प्रकार से तुमने मेरी तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर दिया है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। वरदान मांगो बाणासुर। भोलेनाथ, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देना चाहते हैं भगवान, तो मुझे अमर बना दो भगवान। क्या है बाणासुर, मैं तुम्हें अमर बना दूं? हाँ भगवान, आप मुझे अमर बना दे भगवान। नहीं बाणासुर, ये मृतलोक है। इस मृतलोक में कोई अमर नहीं है, इसलिए मेरे पास अमरता का वरदान नहीं है। आप यदि मांगना चाहते हैं तो अमरता के समान कोई दूसरा वरदान मांगो। भगवान, यदि आप मुझे अमर का वरदान नहीं दे सकते हैं, तो मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप मुझे अमर के समान वरदान देंगे? तो बोलो बाणासुर, तुम्हें किस प्रकार से विश्वास होगा? भगवान, पहले आप 3 बचन भरे गंगा की शरबत खाएं, तब मुझे विश्वास होगा कि आप मुझे कोई दूसरा वरदान देंगे। बाणासुर, मैं गंगा की शपथ खा करके कहता हूँ, जो मांगोगे सो मिल जाएगा, जो मांगोगे सो मिल जाएगा, जो मांगोगे सो लो भगवान, जो मैं मांगना चाहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो भगवान। बोलो बाणासुर। कि जन दो धन दो बलि सर्वस्व दो, हे भूतेश्वरी जन दो धन दो बलि सर्वस्व दो, हे भूतेश्वरी बताए दो। ये महान महिम है अखिलेश्वरी, सेवक को सहज ये महान महिम है अखिलेश्वरी, सेवक को सहज पुकारे। भगवान, मुझे आप इतना धन दे दो जो किसी के पास धन न हो। आप मुझे इतना बल दे दो जो किसी के पास बल न हो। आप मुझे इतना यश दे दो जो किसी के पास यश न हो। और भोलेनाथ, मुझे 1000 भुजाएं चाहिए। तथास्तु, ऐसा होगा भोको। और मांगो। अवश्य मांगूंगा भोलेनाथ कि मेरी सेना, मेरी नगरी, मेरे कुल के अधिनायक हो।
सहायक हो। जब हमारे पास कोई समस्या आ रही है, जब मुझे कोई दुश्मन घेर रहा है, जब मैं आपका ध्यान दूं, वहां पर आकर के तुम्हें दर्शन देना होगा और मेरी मदद करना होगा। एवं मस्तु बड़ा सर, यदि तुम्हारे पर आपत्ति आएगी, उस समय मेरा ध्यान करोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है भोलेनाथ, मेरा सदैव प्रसन्न रहो। भगवान मुझे आदेश दो और अब मैं अपने नगर स्वरूपपुर जा रहा हूँ। जा बड़ा सर, जाकर शौक से राज्य करो। जय शंकर। महाराज मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके वापस आ गया। भगवान भोलेनाथ मुझे इतना बल दे दिया है जो किसी के पास बल नहीं है। भोलेनाथ मुझे इतना धन दे दिया है जो किसी के पास धन नहीं है। महाराज और भोलेनाथ मुझे 1000 भुजाएं प्रदान किया है। वाह 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 महाराज, भगवान भोलेनाथ इतना सारा कुछ तुम्हें दे दिया है भगवान महाराज, और हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? पता नहीं, अचानक जब से मैंने वरदानों को प्राप्त किया है, तब से इन भुजाओं में खुजली बढ़ती जा रही है। तो महाराज तुम दोनों दूरे रहो। महाराज दूरी हो रहे हो कि आजाद खजली वाला काम बहुत बड़ा खराब, जो तो पहुंच हुई ले आदमी तो वो गिरे खजली पर बैठे। अबे द्वार पर वो खुजली नहीं, बल के कारण मेरी भुजाओं में खुजली बढ़ रही है। कौन होगा है महाराज? जाइयो कोई गठरी हो तो कहते हैं वकीला आधी हम खोलने हमारे मन की हो जाए, और यो बल तो बांटा बांटा नहीं देगा। किसी राज पर आक्रमण करते हैं, देखते हैं कोई राजा है अथवा नहीं है, उसे पराजित करके अपनी भुजाओं की खुजली को दूर करता है। सत्य कहते हो महाराज, चलो ललकारो, देखो कोई राजा है अथवा नहीं है। अरे निकल, कोई हो राजा तो हमारे महाराज बाबा से युद्ध कर, और युद्ध में अगर युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हमारे महाराज बाबा के अधीन होकर के और राज छोड़ करके चले जाओ यहाँ से। हो कोई राजा, निकल बाहर। चला नीचे आओ। कौन है जो हमारे राज पर चढ़ा करके आया है? सर्वप्रथम तो अपना परिचय बता, कौन है? मैं आश्रम नाम जाना चाहता है तो